हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पेरेंट्स का क्या रोल रहता है वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड की रिकवरी के लिए। तो कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और वो स्क्रीन की वजह से उसमें वो प्रॉब्लम आई हुई है। स्क्रीन ज़्यादा देखने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आई है, भले ही वो कोई सी भी स्क्रीन हो, टीवी की हो या फिर मोबाइल की हो। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी पता नहीं रहता है कि स्क्रीन से इतना ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पहले से ही कई सारे बच्चे टीवी मोबाइल देखते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि बच्चे को स्क्रीन की वजह से कुछ ऑटिज्म वाले सिम्टम्स आए, पर आजकल ऐसा होने लगा है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है और मदर और फादर दोनों ही जॉब पे जाते हैं और घर पे कोई रहता नहीं है। बच्चे को मेड के भरोसे छोड़ देते हैं, तो इस वजह से बच्चे में ये आदतें बढ़ने लगी हैं स्क्रीन देखने की। तो स्क्रीन देखने की वजह से बच्चा आसपास के माहौल से कुछ सीख नहीं पाता है, कुछ समझ नहीं पाता है। सेंसरी इशू उसको बहुत ही ज़्यादा होने लगते हैं। तो आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपके बच्चे को स्क्रीन की वजह से वर्चुअल ऑटिज्म हो गया है। तो आपको सबसे पहले तो स्क्रीन को ज़ीरो करना होगा, पूरी तरह से आपको स्क्रीन को ज़ीरो करना होगा, क्योंकि आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है जिसकी वजह से वो आसपास क्या हो रहा है वो देख नहीं पाता है। बच्चे सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, टच करके सीखते हैं, फील करते हैं बच्चे। तो ये सब वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो स्क्रीन में लगे हुए हैं। तो बच्चे का विकास इन्हीं सभी चीज़ों से होता है, सुनकर, देखकर, टच करके, इस तरह से विकास होता है। तो बच्चे स्क्रीन देखने की वजह से इन्वायरमेंट से कट हो रहे हैं, ये सब वो नहीं कर पा रहे हैं, सुन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे हैं, जिसे आजकल वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। तो पेरेंट्स को बच्चे को सोशल एक्सपोजर देना है, इन्वायरमेंट से बच्चे को कनेक्ट करना है। माँ बाप, पेरेंट्स डेली बच्चे को बाहर लेके जाएं। पेरेंट्स नहीं जा सकते तो अगर ग्रैंडफादर हैं घर में तो बच्चे को बाहर लेकर जाइए, सोशल एक्सपोजर दीजिए बच्चे को। कहीं भी आप शादी में जा रहे हैं, पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, या फिर आप गार्डन जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने, या फिर टेंपल जा रहे हैं, तो बच्चे को लेके जाएं। बच्चे को सोशल एक्सपोजर देना ज़रूरी है, बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बच्चे को ले जाना है और सभी लोगों से आपको मिलवाना है अपने बच्चे को, जो भी लोग मिलें, और आपको बच्चे को बोलना है कि ये अंकल है, ये आंटी है, इनको नमस्ते करो, ऐसे आपको बोलना है। हेलो करो, हाय करो, बाय करो। बच्चे पे आप प्रेशर देंगे तभी वो बोलेगा। खासकर देखा गया है कि वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे ज़रूरी बातें या सेंटेंस बोलते हैं, बाकी चीज़ें नहीं बोलते हैं। तो आपको इनकरेज करना होगा बच्चे को कि वह बोले। अब पेरेंट्स को एक बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चा अगर जिद कर रहा है कोई चीज़ के लिए, बच्चे क्या है पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर वो अपना शेड्यूल बना लेते हैं। जैसे आज आप 6 बजे बच्चे को पार्क में लेके गए, दूसरे दिन भी आप ले गए, तो ऐसे बच्चे की हैबिट में आ जाती है, वो एक पैटर्न को सेट कर लेते हैं। तो वो डेली जिद करेंगे कि उतने ही टाइम पे बच्चे बोलेंगे अब पार्क में चलो, पार्क पार्क, ऐसे बच्चे बोलने लगे। तो बच्चे एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आपको ऐसे किसी दूसरी चीज़ में भी हो सकता है। आज आपने बच्चे को पिज़्ज़ा खिलाया तो अगले दिन भी वो पिज़्ज़ा बोलेगा, पिज़्ज़ा मांगेगा। तो अगले दिन भी आपने दिला दिया तो तीसरे दिन तो डेफिनेटली वो मांगेगा। तो आपको बच्चे को ऐसे नहीं करना है, पैटर्न को फॉलो नहीं करवाना है। बच्चे को बोलना है कि आज ये खाया, कल दूसरी चीज़ खाएंगे, ऐसे करके बच्चे को डिफरेंट चीज़ें देना है। ऐसे बच्चे में एक पैटर्न को फॉलो करने का बिहेवियर हो जाता है, वो एक ही चीज़ में कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे आप बच्चे को डेली आप टी शर्ट और चड्डा पहनाते हैं तो बच्चा उसी की आदत हो जाएगी। आप किसी दिन उसको फ्रॉक पहनाएंगे तो बच्चा रोने लगेगा।
तो बच्चा मानेगा नहीं। तो आपको ऐसे बदल बदल कर कपड़े भी पहनाना है, बदल बदल कर खाना आपको देना है, बदल बदल कर दूसरी जगह आपको बच्चे को लेके जाना है। ऐसे लड़की है 2 चोटी बनाती है डेली, आप किसी दिन 1 चोटी बना देंगे तो बच्चा रोने लगेगा, वो अनकम्फर्टेबल फील करेगा। तो आपको ऐसे बच्चे के पैटर्न को तोड़ना है और उसके जिद को भी नहीं मानना है। अब आपको बच्चे को अपना पूरा टाइम देना है। अब माना कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे जाते हैं और बच्चे को मैट के सहारे छोड़ के जाते हैं, तो आपको दोनों में से किसी एक को अपनी जॉब छोड़ना होगा। दोनों में से कोई एक कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए आप जॉब छोड़ें, तभी आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। क्योंकि आप अपना भविष्य बनाने के चक्कर में बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो एक जन को तो जॉब छोड़ना होगा या कुछ साल के लिए छुट्टी लेनी हो, तो बच्चे को एक ना एक पेरेंट्स जरूर चाहिए, मदर हो या फादर हो। पूरा दिन बच्चे को इंगेज रखे। जो उसने बच्चे ने सीखा नहीं है, उसमें एज गैप हो गया है, उसको भी आप कवर कर सकती हैं। पूरा दिन बच्चे को आप इस तरह से आप इंगेज रख सकते हैं। आपको अपने पर्सनल काम छोड़ने होंगे, जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसे आपको छोड़ के बच्चे पे ध्यान देना होगा शुरू में। क्योंकि आपका बच्चा अभी बहुत ही ज़्यादा माइनस में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑटिज्म के बिहेवियर आ गए हैं, तो आपको पूरा फोकस बच्चे पे रखना होगा। जैसे जैसे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा तो धीरे धीरे आप अपना काम कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को एक और बात ध्यान रखना होगा कि आप जहाँ भी जा रहे हैं बच्चे को साथ में लेकर जाएं। कहीं भी आप जा रहे हो, जैसे सब्ज़ी लेने जा रहे हो, आप हेयर कटिंग करवाने जा रहे हो, आप किसी के घर जा रहे हो या मार्केट जा रहे हो, मेला जा रहे हो, कहीं भी आप बच्चे को लेके जाएं। आप ये ना सोचें कि इसका बिहेवियर ऐसा है, कोई देखेगा सोचेगा तो क्या बोलेगा, ऐसे आपको सोचना नहीं है। जहाँ भी जाओ बच्चे को लेके जाओ और वहाँ उससे बातें करो, उसको आसपास की चीज़ें बताओ, क्या चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या होता है, ये सब बच्चे को आप बताओ, जिससे बच्चा बाहर के एनवायरनमेंट को कनेक्ट करेगा। अगर आपको अपने बच्चे को ठीक करना है तो आपको अपने बच्चे के साथ बच्चा बनना होगा, आपको बच्चे की तरह खेलना होगा, बच्चे की तरह ही उससे आपको बात करना होगा। आपको अपने बच्चे को ठीक करना है तो आप उसके साथ खूब खेलिए। घर का कुछ भी जो खिलौना है उससे आप खेल सकते हैं, पजल बना सकते हैं, आप ब्लॉक्स बना सकते हैं। ऐसे घर में कोई डिब्बा है उसमें धागा बांध दो और उसे खींचो और ऐसे बच्चे के साथ खेल सकते हैं। देखो गाड़ी गाड़ी ऐसे करके कोई भी चीज़ से, घर की चीज़ों से भी आप कुछ ना कुछ खेल बना के, गेम बना के खेल सकते हैं। बॉल से बच्चे के साथ खेल सकते हैं। आप उसके साथ जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उसके साथ खेलेंगे, उतना जल्दी आपका बच्चा ठीक होने लगेगा। आपको अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन करना होगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन करने लगते हैं आफ्टर डायग्नोसिस, वो पेरेंट्स के बच्चे काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं। तो पूरा आपको बच्चे को इंगेज रख के पूरा दिन भर बातें करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपको बोलना है बच्चे से। बच्चे को बोलना नहीं आता है तो आप शुरू में बताएं, ये क्या है, बुक है, एप्पल है, फ्रीज है, टेबल है, ऐसे बच्चे को बताना है। धीरे धीरे आप 2 वर्ड के सेंटेंस पे आ सकते हैं। एप्पल दे दो, बॉल रख दो, पेन पकड़ो, ऐसे आप कुछ आप 2 वर्ड के सेंटेंस बोल सकते हैं। बच्चे को इस तरीके से कम्युनिकेट करके आप सिखा सकते हो। अब आपको अपने बच्चे को ठीक करना है तो आपको अपने बच्चे से आपको इशारे में बातें नहीं करना है। सपोज़ आपका बच्चा इशारे से आपको लेके जा रहा है और आपको बता रहा है कि बिस्किट चाहिए, तो आपको बोलना है कि बोलोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे क्या है, इस तरह के बच्चे जब ज़रूरत होती है बहुत ही ज़्यादा तभी बोलते हैं। उनको पता तो है किस चीज़ से क्या बोलते हैं, कैसे बोलना है, पर बोलते नहीं हैं। उनके अंदर एक साइनेस जैसी होती है तो वो बोलते नहीं हैं। आपको बच्चे को इनकरेज करना है, बोलो बोलो बोलो। इशारे से उसकी बात समझना नहीं है, क्योंकि अगर आप इशारे में ही समझते रहे तो बच्चा बोलेगा क्यों बोलने की वो मेहनत करेगा। और पेरेंट्स को एक बात
जानना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर बच्चे ऐसा बिहेवियर करते हैं तो हमें भी गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाता है तो हम बच्चे को डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कितना भी हमें गुस्सा आए, हमें गुस्से पे कंट्रोल करना है और बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करना है। अगर आप बच्चे को डांटोगे, मारोगे, गुस्से से बोलोगे तो वो जो कर रहा था वो भी नहीं करेगा। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी लड़की को मैं पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, तो मैं उसको प्यार से बोलती हूँ तो वो थोड़ी देर में करने लगती है। प्यार से मतलब उसको जल्दी समझ में जाता। अगर मैंने उसको डांटा तो वो बहुत ही रोने लगती है और फिर एक अक्षर भी नहीं लिख सकती वो। तो इस तरह से आप बच्चे को डांटे नहीं, प्यार से ही समझाएं जहाँ तक हो। और मेन बात, आपको अपने बच्चे की एजुकेशन पे भी ध्यान रखना होगा कि वो उसके एज के बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा है नहीं है, उनके लेवल का है कि नहीं है। उनके लेवल से थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। अगर पूरी तरह से आपका बच्चा ज़ीरो है, कुछ भी उसको आ नहीं रहा है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। आपको अपने बच्चे की पढ़ाई पे भी ध्यान रखना होगा। आपको अपने बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजना है। आपका बच्चा 3 साल का हो जाए तो आप उसको स्कूल भेजने लगें। स्कूल भेजने से बाहर के इन्वायरमेंट में कनेक्ट होना बच्चा सीखता है, दूसरों की बातों को सीखना समझना चालू करता है। वहाँ पे और बच्चे आते हैं, उनके साथ बोलना, कम्युनिकेट करना, खेलना भी उनके साथ सीखता है। आपको अपने बच्चे को ठीक करना है तो आपको पूरा टाइम इंगेज बच्चे को रखना है। किसी भी एक्टिविटी में आप अगर फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो भी आपको बच्चे को किसी न किसी काम में इंगेज रखना है। बच्चे को अगर अकेला छोड़ेंगे तो वो लॉस्ट हो जाएगा और वो माइनस में चला जाएगा। तो आपको अगर बच्चे को ठीक करना है तो आप इस तरह से आप अपने बच्चे को इंगेज रख के काफ़ी हद तक आप ठीक कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे को घर के कामों में लगाना होगा। जैसे आप सब्जी काट रहे हैं तो एक सब्जी बच्चे को दे दें। आप अगर कपड़े धो रहे हैं तो साथ में बच्चे को दे दें। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो साथ में आपके बच्चे को भी झाड़ू दें। आप खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, उसके हाथ में भी थोड़ा सा आटा दे दें। वो भी इस तरह से घर के कामों में इंगेज रहेगा तो काफ़ी हद तक वो ठीक होने लगेगा। और पेरेंट्स को एक बात और ध्यान रखना होगा कि आपको अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। उसके काम उसी को करने दें। जैसे बच्चा यूरिन करने जाता है, सूसू करने जाता है, तो आप उसी को बोलें कि आप पैंट नीचे करो, आप ही ऊपर करो। बच्चे क्या अक्सर बोलते हैं, आप नीचे करो, मम्मा पापा को बोलते हैं। तो ऐसे नहीं, बच्चे को इंडिपेंडेंट होने देना है, कोशिश करना है। जैसे बच्चा खाना खा रहा है तो बच्चे को बोलो आपके ही हाथ से खाओ, हम नहीं खिलाएंगे, हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं। ऐसे कुछ ना कुछ बहाना आप बच्चे को बना सकते हैं। ऐसे बच्चा चप्पल पहन रहा है, शूज़ पहन रहा है, तो ही आप बच्चे को इनक्रेज करें आप ही पहनो। ऐसे बच्चा बैग पैक कर रहा है तो आप बच्चे को बोलें कि आपको ही बैग पैक करना है, आप ना करके दें। ऐसे करके आप कई काम बच्चे से करवा सकते हैं। ऐसे बच्चे ने कचरा फैला दिया तो बच्चे को बोलो कि आपने कचरा फैलाया, अब आप इसको फेंको। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रख के जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे पे काम करेगा तो उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाएगा। आप अगर पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखने लगे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखकर अपने बच्चे को आप ठीक कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।